बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर पेपर 2। ये जो मॉड्यूल है ये बीएस इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता है और इसके अंदर हमने डिस्कस करना है बेसिकली शॉर्ट स्टोरी, नॉवल और प्रोज को। इसका कोर्स कोड है ENG.106। आज की इस वीडियो में कोर्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमने डिस्कस करना है पास पेपर को कि हम इसको बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हुआ है कि उन्होंने आपसे कहा हुआ है सबसे पहले आपने शॉर्ट स्टोरी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, नॉवल की और प्रोज की एक प्रॉपर डेफिनेशन या दो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए और दो एग्जांपल के तौर पे भी आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कोर्स ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें वो आपसे दरकार करते हैं, यानी कि किस बारे में पूछेंगे। सबसे वो पहले कह रहे हैं कि आपको रीडर को फिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, प्रोज के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको नॉवल के टेक्स्ट को पढ़ना है, वो ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं। लेकिन ये तो स्टार्टिंग के सेमेस्टर है, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समरी को आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि नॉवल के प्लॉट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और विजन, थीम्स वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रोज राइटिंग यानी कि शॉर्ट स्टोरी में मौजूद है उसके अगर कोई डिस्टिंक्ट फीचर्स नज़र आते हैं आपको राइटिंग के अंदर, ये यानी कि पास पेपर को स्टडी करके जाएं कि कौन कौन से सवाल आते हैं। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि अगर आप बेकन की प्रोज राइटिंग से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि फ्रांसिस बेकन का एक सवाल आने वाला है। अब चलते हैं इसकी आउटलाइन की तरफ जो कि बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इसमें से आपने सेलेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज करनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि द नाइटिंगेल एंड द रोज़, ये लाजमी आती है। फॉल ऑफ अशर हाउस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द स्ट्रिंग इम्पॉर्टेंट है। फॉक्स इम्पॉर्टेंट है। अरबी इम्पॉर्टेंट है। और द मैन हु वुड बी किंग आजकल इम्पॉर्टेंट चल रही है। और ये बाकी सारी स्टोरीज जो हैं ये मैंने कवर कराई हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पे। इसके अलावा आपको ऑस्कर वाइल्ड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी से थे, किस तरह की थीम्स लिखते थे, कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, ओ हेनरी, अलेक्जेंडर पो, DH लॉरेंस, इन सब के बारे में। जेम्स जॉयस, देखिए राइटर इंपॉर्टेंट है जेम्स जॉयस तो उसका वर्क भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसी तरह रुडयार्ड किपलिंग आजकल इंपॉर्टेंट हुए हैं, या इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है द नाइटिंगेल एंड द रोज, द फॉल ऑफ अशर हाउस, और इसके अलावा द स्ट्रिंग भी इंपॉर्टेंट है और अरब भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती हैं ये वाली दो स्टोरीज़, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इनसे रिलेटेड मैंने सवाल देखा, लेकिन हर स्टोरी को कोशिश करें कि आप पढ़ के जाएं। जो सब कैंपस वाले ये यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ना, उन्होंने सिलेक्शन ऑफ 5 स्टोरीज़ ली हुई होती हैं और उन्होंने तय किया हुआ होता है कि उन्हीं से के अंदर से सवाल आएगा। तो ये क्वेश्चन आपने अपने टीचर से पूछना है कि इनमें से आपकी कौन सी शॉर्ट स्टोरी सेलेक्टेड है जो पेपर में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखें इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 शॉर्ट स्टोरीज आपको आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर के अंदर चॉइस आएगी, या फिर सारी स्टोरीज तो नहीं आ सकती, आपने कोई सी भी 5 करनी है जो मैंने बताई हैं आप वो कर लें। उसके बाद उन्होंने इसमें से एक सवाल आएगा या इसमें से MCQs आएंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो जो नॉवल है वो इंपॉर्टेंट है। देखें एक ही नॉवल दिया हुआ है तो इसकी समरी आपको आनी चाहिए, थीम, राइटर डैनियल डेफो के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टर के बारे में, इसके अलावा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं नॉवल के वो आपको पता होने चाहिए। प्रोज राइटिंग के अंदर उन्होंने सर फ्रांसिस बेकन को दिया हुआ है, जॉन रस्किन को दिया हुआ है और बर्टन रसल को दिया हुआ है। बर्टन रसल के उन्होंने 4 से 5 वर्क दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है इनमें से कोई भी आप 2 कर सकते हैं, जिसमें से ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट होता है और द हार्म्स दैट गुड मैन डू ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद वार एंड वर्क जो है ये 2 ऐसे हैं जॉन रस्किन के, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सर फ्रांसिस बेकन का यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, ऑफ मैरिज एंड ऑफ सिंगल लाइफ। ये 4 ऐसे इन्होंने दिए हुए, इनमें से सवाल आ सकते हैं, यानी कि प्रोज के अंदर से आपको एक सवाल आएगा और इतनी बड़ी आउटलाइन है। सबसे पहले मेरा आपको मशवरा है कि आप नॉवल को कम्प्लीटली थॉरली पढ़ लें, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी पढ़ें और फिर आप ऐसे की तरफ आ जाएं। अगर हम इसके पास पेपर को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है इन्होंने 10 MCQs दिए हुए हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं 10। ये पास पेपर आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा सेमेस्टर सेकंड के अंदर। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि 4 काइंड्स लिखें किस चीज़ की, जॉन रस्किन की, जो उन्होंने अपने किसी ऐसे में बताई हुई है, नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि गॉथिक लिटरेचर क्या होता है, इसको डिफाइन करें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं और सिलेबस के अंदर से इसको देख के बताएं। उसके बाद उन्होंने बर्टन रसल का स्केप्टिसिज्म, द फॉक्स की स्टोरी आई हुई है और जॉन रस्किन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है, बर्टन रसल के आइडिया वेस्टर्न ईस्टर्न आइडिया के बारे में पूछा हुआ है। उसके बाद उन्होंने डिटेल जो सवाल दिया हुआ है उसमें रॉबिन्सन क्रूसो आया हुआ है और सर फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ सिंगल लाइफ आया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। इसके सब्जेक्टिव में आपको हमेशा चॉइस मिलती है और इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। एक और पास पेपर देखते हैं।
ये एक और पास पेपर है जिसके अंदर जो क्रिटिकल इन्होंने 15 मार्क्स का असाइनमेंट दी हुई है जिनमें चारों क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर देखें ट्रू लव की क्रिटिकल समरी पूछी हुई है, रोबिन्सन क्रूसो की समरी पूछी हुई है, फिर डिटेल ऐसे पूछा हुआ है ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, उसके अलावा क्रिटिकल समरी द स्ट्रिंग बाय गाइडम मॉपासॉन्ट के बारे में पूछा हुआ है। चारों सब्जेक्टिव है, कोई चॉइस नहीं है। ये असाइनमेंट पेपर था जो कोविड के टाइम पीरियड में आया। इसको सॉल्व आपने इसी तरीके से करना होता है कि आप राइटर के बारे में बताएंगे कि ट्रू लव किसने दिया हुआ है, फिर राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्रिटिकल समरी स्टार्ट कर देंगे A to Z। इसी तरह नॉवल के अंदर आप डैनियल डेफो के बारे में बताएंगे, फिर रॉबिन्सन क्रूसो का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर नॉवल की समरी स्टार्ट कर देंगे। और MCQs होगा तो आप उसको एज इट इज़ ही डील करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो नॉवल है, इसमें से लाजमी सवाल आएगा, फिर शॉर्ट स्टोरी में से लाजमी आएगा, और फिर इसके अंदर सर फ्रांसिस बेकन तो इंपॉर्टेंट है ही है। आजकल बर्टन रसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न आइडिया ऑफ हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि यार टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।